जिंदगी सबको सरप्राइज करती है और शौक भी, लेकिन कभी कभी शौक और सरप्राइज ऊपर तले हो जाएं तो अच्छे अच्छे इंसान के हाथ पैर फूल जाते हैं। तकरीबन हर बड़े होते लड़के को मोटरसाइकिल चलाने का शौक होता है और कुछ तो खुद को मर्द भी समझना शुरू कर देते हैं, लेकिन होते वो बच्चे ही। शौक अपनी जगह, लेकिन 16 साल की उम्र में मोटरसाइकिल जिम्मेदारी बन जाए ये कोई नहीं चाहता। कहाँ से आए बेटा आप? गुलशन की साइड से। वो कॉल की थी अब्बू के लिए। ये लड़का भी नहीं चाहता था, लेकिन इसे हालात ने आज मेरे सामने ला खड़ा किया। लोगों के प्यारे अपने आखिरी सफर से पहले कुछ देर मेरे पास आराम करने यहां आते हैं। इस मुसाफिर खाने को लोग मुर्दा खाना कहते हैं। समीर, तो बड़ा नहीं आ सकता था घर से? घर का बड़ा मैं ही हूँ। आओ। अब्बू, अब्बू, हिम्मत से काम लो, संभालो खुद को। अगर तुम खुद को नहीं संभालोगे तो कैसे होगा ये सब? हर किसी ने एक न एक दिन जाना ही है। आने की तरतीब है, जाने की नहीं। यहां काम करते करते मैं और मेरे अल्फाज दोनों अंदर से शायद मुर्दा हो चुके हैं, मगर फिर भी हमें ये सब बोलना पड़ता है। यकीन दिलाना पड़ता है इस बात का सामने वाले को कि हमें भी उतना ही दुख हो रहा है जितना दुख इस वक्त तुम्हें हो रहा है। हेलो जी जी, सब थाने से बात कर रहे हैं। जी 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 जी, इन्होंने शनाख्त कर ली है बॉडी की। हाँ जी, मेरी बात सुन लें। जी जी बिल्कुल, मैं ये पूछ रहा हूं, बॉडी इनके हवाले कर देना। ठीक है, शकील बॉडी की शनाख्त हो गई है, पेपर वगैरह साइन करवाओ, मैं गाड़ी बुलवाता हूँ। ठीक है बेटा, इधर आओ बेटा, इस पे साइन कर दो। कुछ लोगों की नजर में हम शैतान हैं तो कुछ हमें हैवान समझते हैं, इंसान कोई नहीं। इन्हें लगता है हमारे सीने में दिल नहीं पत्थर धड़कता है। सच कहते हैं, कभी इस सीने में भी दिल धड़कता था। इस दिल को पत्थर मैंने नहीं, एक ऐसी बेवफा ने बनाया जिसे मैंने टूट के चाहा था, वरना जिंदगी में तो मेरी भी बहार थी। हरीम, मेरी बहार, जिंदगी पर एतबार की वजह मेरी मोहब्बत। क्या यार, इतना मत घूरो, मुझे ठसका लग जाएगा। प्यार से देखने से नहीं लगता। अच्छा, अब नहीं देखा। देखने से नहीं, घूरने से मना करी। चलो मुंह खोल के। मुझे गोलगप्पे वगैरह नहीं पसंद ना। खाओ ना जल्दी से, चलो। नहीं तो और दूं? एक और। नहीं सिर्फ एक। नहीं, प्लीज नहीं। अब क्यों घूर रहे हो यार? चलो खाओ।
जब ख्वाब हकीकत का रूप धारे सामने खड़ी हो तो फिर कौन कमबख्त बेएतबार जिंदगी पर एतबार ना करे। ख्वाब अक्सर टूट जाते हैं, साथ अक्सर छूट जाते हैं। ये बात मैं नहीं समझ पाया, समझता भी कैसे, मोहब्बत में अंधा जो हो गया था। क्या? कुछ नहीं। क्या है यार? शादी करोगी मुझसे? क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं। बस स्टॉप से शुरू होने वाली मोहब्बत की कहानी का ये अंजाम होना ही था, ऐसा लगा मुझे, क्योंकि वो मुझे और मैं उसे सिवाय नामों के जानती कब थे। चलें? चलो। रुक क्यों गए? तुम साथ नहीं चलोगी? चल ही तो रही। मैं बेवकूफ साथ चलने को साथ देना समझ बैठा। ठीक है तो समझे थे। तुम्हें घूरने की बीमारी है क्या? नहीं, वो मैं क्या? हमारी खामोशी से डर गया था। अगर मैं इनकार कर देती तो तुम रोक नहीं सकते थे। जैसे तुमने मुझे रोका। तुम इतने बेवकूफ हो या फिर बनने की एक्टिंग करते हो? बताओ, कब ला रहे हो अपने घर वालों को? अजीब नहीं लगेगा हमारे रिश्ते की बात एक बस स्टॉप पर हो? हाँ, नहीं तो क्यों? तो वो गोलगप्पे का ठेला कैसा रहेगा? वहां पर बैठने और खाने पीने का भी इंतजाम है, ठीक है ना? वो तुम बाज नहीं आओगे। तुम भी तो कितनी बेवकूफाना बातें करते हो। तो क्या तुम सीधा सीधा घर का एड्रेस नहीं बता सकती? तुम सीधे सीधे पूछ नहीं सकते। पूछ रहा हूँ ना, बताओ अब। अब नहीं बताऊंगी। क्या वाकई नहीं बताओगी? बिल्कुल भी नहीं। अरे अरे इससे तो नहीं जाने दो। नहीं। इनकार कर दिया है रुखसाना ने, मगर तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर तुम्हें फर्क पड़ता होता तो अब तक तुम कोई ढंग की नौकरी तलाश कर लेते। मैंने आपको मना किया था वहां जाने से। अरे तुम ये मनहूस नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते हो? तो कोई घर बैठ जाऊं? ऐसा मैंने कब कहा? मैंने आपको पहले ही मना किया था कि आपको रुखसाना खाला से मेरे रिश्ते की बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, उन्होंने इनकार कर दिया, वरना मैं इनकार कर देता। कोई लड़की राजी है नहीं शादी करने के लिए और फरमा रहे हैं कि मैं इनकार कर देता। वाह बेटा वाह, क्या बात कही है तुमने भी। इनकार की वजह मैं नहीं, मेरी नौकरी है। हाँ तो वजह पता है ना, फिर भी चिमटे हुए उसी नौकरी के साथ। ढूंढ रहा हूं मम्मी, ढूंढ रहा हूं। अरे रहने दो, 1 साल से यही सुन रही हूँ, ढूंढ रहा हूँ। पता नहीं कब मिलेगी ये नौकरी। इस बार बात अलग है। अच्छा, तो इस बार जो बात अलग है
वो बात मुझे समझाओगे कि नहीं? बस फिर क्या था, मैंने अम्मी को हरीम के बारे में सब बता दिया जो मैं जानता था, वो भी थोड़े से झूठ की मिलावट के साथ कि उसे मेरी इस जॉब से कोई प्रॉब्लम नहीं। अम्मी ये सब सुनकर हैरान हुई। जहां अम्मी हैरान हुई वहीं मैं भी थोड़ा ये सोचकर परेशान होने लगा कि अगर वाकई हरीम को मेरी इस जॉब का पता चला तो क्या होगा। इससे पहले मेरी शनाख्त भी हो जाए और हरीम इनकार कर दे, मुझे जल्द अज जल्द यहां से जाना होगा। मैं उड़ना चाहती हूँ समीर, मैं इस खुली फिजा में उड़ना चाहती हूँ। पता है, इन बादलों में परियां रहती हैं, सफेद फूलों वाली, सुनहरे बालों वाली, मासूम सी डरपोक सी परियां। डरपोक सी क्यों? क्योंकि वहां एक दियो भी रहता है जो उन्हें कैद करना चाहता है, उन्हें कैद करने के लिए गरजता है। तो वो मासूम सी डरपोक सी परियां उड़ने लगती हैं। ये देखकर दियो मजीद गरजता है ताकि उनके पर जल जाए। ना जले तो वो बरसने लगता है ताकि उनके पर भीग जाए तो वो उड़ ही ना सके। लेकिन जब ऐसा नहीं होता ना तो वो खुराता है, चिल्लाता है और फिर जम के खूब बरसने लगता है। ये देखकर परियां खुशी की मारे झूमने लगती। जानते हो, बादलों पर फैली ये रंगों की खूबसूरत बहार उन्हीं परियों की सूरत की एक झलक है। मैं भी परियों की तरह उड़ना चाहती हूँ, बादलों में रहना चाहती हूँ। और मैं समीर, क्या हुआ है बेटा? कुछ नहीं। बताओ ना, क्या हुआ है? हरीम बहुत मासूम लड़की है। तो फिर उस मासूम लड़की के घर वालों से मुझे मिलाओ ना। हाँ। हाँ? हाँ क्या मतलब? अम्मी, आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्यों? क्या हुआ है बेटा? मैंने आपसे झूठ बोला था कि हरीम सब कुछ जानती है। कुछ नहीं जानती। बेटा, इस झूठ को सच में तुम्हें खुद ही बदलना पड़ेगा। उससे पहले अगर उसे पता चल गया तो? देखो बेटा, अगर वो वाकई तुमसे मोहब्बत करती है तो उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ,
सो रही थी? नहीं समीर, तुम ये सब कुछ मुझे कैद करने के लिए तो नहीं कर रहे ना? क्या कर रहा हूं मैं? तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे? ये उस वक्त कहा जाता है जब सामने वाला अपने बारे में सब कुछ बता दे, लेकिन सच ये है कि मैंने अपने बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया। मतलब तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। जानती हूँ मैं तुम्हें। जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। नहीं, देना भी मत, वरना शायद मैं सह नहीं पाऊंगी। सुनो, मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। किससे बात कर रही हो? क्या हुआ मम्मी? मैं जो पूछ रही हूँ मुझे उस बात का जवाब दो। इस वक्त किससे बात कर रही हो हरी? आज पहली बार बेबसी की तकलीफ की शिद्दत का मुझे एहसास हुआ। हरी मेरी वजह से प्रॉब्लम में आ गई और मैं यहां सिवाय बेबसी और इंतजार के कुछ नहीं कर सकता। नंबर से अभी राब्ता मुमकिन नहीं। हेलो हरीम, कहाँ हो तुम? अरे मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। तुम्हारा नंबर क्यों बंद था? यार मैं कुछ पूछ रही हूँ। मैंने कहा हूं ना, उसी स्टॉप पर हूँ। अच्छा वहीं रुको, मैं आ रही हूँ। खो देने का खौफ क्या होता है, इस एहसास से शनासाई भी हो गई और इन दिनों में कई बार जिया और कई बार मरा हूं। रीम, मैं तुम्हें कैद करना चाहता हूं उस देव की तरह जो बादलों में बसने वाली परियों को कैद करना चाहता है। अगर मैंने इनकार कर दिया तो तुम भी कर जाओगे, बरसोगे ताकि मैं उड़ न सकूं? हाँ बोल देते तो मुझे खुशी होती। महबूब की चाहत में कुर्बान होने से जो डरता है वो आशिक नहीं होता, खुदगर्ज होता है। और मैं खुदगर्ज नहीं हूं। आशिक हो? हाँ। सच कहूं आशिक साहब, तो मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अम्मी को है। अम्मी को?
पागल, अम्मी तुम्हारे बारे में जानना चाहती है। अच्छा, मैं कुछ और समझा था। तुम क्या समझे? कुछ नहीं। बताओ ना। मेरे अब्बा मेरे बचपन में इंतकाल कर गए थे। अम्मी का इकलौता बेटा हूं, इसलिए लाडला भी हूं और ग्रेजुएट हूं। और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर। प्राइवेट कंपनी का कोई नाम भी तो होगा। है नाम उस कंपनी का। उसका नाम हेलो जी अम्मी, जी समीर के साथ हूँ। ओके आती हूँ, ठीक है। जल्दी चलो वरना अब्बू आ जाएंगे। यहाँ क्यों आएंगे पागल, घर की बात कर रही हूँ। अच्छा। चलो आओ। हाँ। मैं भी खुद गर्ज बन गया, इसीलिए मोहब्बत की इमारत झूठ की बुनियाद पर खड़ी कर डाली। मैं तो उस देव से भी बदतर हूं, जिसकी नीयत कम से कम वो परियां जानती तो है, वरना धोखा तो वो देव भी दे सकता है उन मासूम परियों को, जैसे मैं दे रहा हूं अपनी परी को। समीर, जी अम्मी। बेटा टाइम नहीं देख रहे, 2 बज रहे हैं। सुबह काम पे नहीं जाना तुमने? काम जाना तो है, काम की तलाश में। अच्छा, बस दुआ करें मेरा झूठ जल्द सच में बदल जाए। इंशाअल्लाह बेटा। रिश्तों के हैं धागे से बंद कितने फसाने, रिश्तों के हैं धागे से बंद कितने फसाने, जाए तो कहाँ जाए कोई दर्द सुनाने, हर मोड़ पे रखी है कोई याद पुरानी, ये जिंदगी कहानी है या मैं हूँ कहानी, ये जिंदगी कहानी है या मैं हूँ कहानी। ये दर्द का तूफान का जाके रुकेगा, आंखों से झलकता आंसू तो
हेलो। हेलो के बच्चे, मैं कब से तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ, तुम मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहे हो? कब कॉल की तुमने? देखो तुम। हाँ की होगी। अरे क्या मतलब की होगी? मैं बाइक पर था, शायद इसलिए पता नहीं चला। खैर बताओ, क्यों कॉल कर रही थी? वो तुम जिस प्राइवेट कंपनी में काम करते हो ना, अब्बू मुझसे उस कंपनी का नाम पूछ रहे हैं। वो क्यों पूछ रहे हैं? मुझे क्या पता क्यों पूछ रहे हैं। मुझे मेरे बॉस बुला रहे हैं, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। हाँ तो नाम बताने में कितना टाइम लग जाएगा? तुम नाम बता के चले जाओ जहाँ जाना है। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं बिजी हूँ, थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। तुम्हें बात समझ नहीं आ रही? डाके डालता हूँ, बोल दो अपने बाप से। देखो बेटा, अगर वो वाकई तुमसे मोहब्बत करती है तो उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ? जो होगा देखा जाएगा। मैं मजीद एक सच को छुपाने के लिए तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। मुझे हरीम से उस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। ये क्या हो गया मुझसे? ये क्या कर दिया मैंने? प्लीज कॉल अटेंड करो हरीम, प्लीज कॉल अटेंड करो। समीर कहाँ जा रहा? मां जरूरी काम से। अरे इनको शनाख्त कौन कराएगा? मेरी कॉल क्यों अटेंड नहीं करी हरीम? ऐसा क्या कह दिया था जो तुम मुझे उसकी इतनी बड़ी सजा दे रही हो?
लव यू समीर, आई लव यू। नवनीत, अब कहाँ जा रहे तू? समीर, समीर! तितली के परों पर है लिखा कोई फसाना, हमने ये फसाना तो किसी से भी कहाना। अब कौन सुने दर्द मेरा, मेरी जुबानी। ये जिंदगी कहानी है, मैं हूँ कहानी। हर चेहरे पे जैसे कोई पहचाना सा गम है, हर लब पे शिकायत है, हर एक आँख में नम है। इस जिंदगी ने दी है हम कैसी निशानी। ये जिंदगी कहानी है, मैं हूँ कहानी। क्या हुआ है बेटा? क्या बात है? मेरा गुनाह इतना बड़ा तो नहीं था अम्मी। इतनी बड़ी हरीन ने मुझे सजा दिला दी। तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है? कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दे। भाई साहब हौसला कर, बस अल्लाह की मर्जी। आप जानते से कि कहाँ है ये हरी मैंने कहाँ है ये? बताए ना कहाँ है? मैं सब संभालेंगे।
जिस सच को हरीम से छुपाया था उस रोज, उससे वही मुलाकात हो गई जिसे मैं शहर भर में ढूंढता फिर रहा था। वो यही थी मेरे पास, और मैं हरीम मुझसे बेवफाई करके वहीं जा बसी जहां वो जाना चाहती थी, बादलों, उन परियों के पास, अपनी यादों के सहारे तन्हा छोड़कर। हरीम, मेरी मोहब्बत बेवफा थी।